राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा अध्याय 15। लेकिन उससे पहले कुछ बातें। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे और मन का फेर। यह दोहा सभी जानते हैं, लेकिन इसका अर्थ कौन कौन जानता है? कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य ही बताएं। लेकिन जिन्हें नहीं पता उनकी सुविधा के लिए हम इसका हिंदी में अनुवाद कर देते हैं। इसमें कुछ ऐसा कहा गया है कि माला को हाथ में लेकर भगवान का जप करने से कुछ नहीं होता। अगर आपकी आत्मा, श्रद्धा, विश्वास और मन शुद्ध नहीं है तो माला का जाप करने से कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि यह माला सिर्फ मंत्रों को और भगवान के नाम को गिनने का काम करती है। जिस दिन भी आप सभी ने श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से प्रभु को समर्पण करके अपने मन को, आत्मा को उनके प्रति समर्पित कर दिया, उस दिन आपके मन का जो मन का है यानी मन का मोती है, वो अपने आप ही भगवान की कृपा से जागृत हो जाएगा। अर्थात आपकी आत्मा में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। और उसे करेंगे कैसे? भगवान के द्वारा जो रची हुई सृष्टि है उसमें जितने भी जीवंत प्राणी हैं, यानी मनुष्य, पशु, पक्षी, जो भी जीवंत प्राणी हैं, उनकी सेवा जब आप श्रद्धा भाव से करने लगेंगे और उन्हें मान सम्मान देने लगेंगे तो उसी दिन से आपका ये हाथ की माला छूटकर मन की माला फिरनी शुरू हो जाएगी और भगवान की कृपा आप सभी लोगों पर हमेशा बनी रहेगी और आपके सभी बिगड़े काम या जो भी इच्छाएं हैं वो भगवान अति शीघ्र पूरी करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं, आज मार्गशीर्ष मास का 15वां दिन है और आज अमावस्या है और इस बार अमावस्या 2 दिन तक रहने वाली है। उसके तिथि और मुहूर्त की जानकारी हम अपनी वीडियो में दे चुके हैं, उसे आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। और उसकी अमावस्या की कथा आज हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप सभी से अनुरोध है उसे भी अवश्य ही सुनिएगा, क्योंकि पूरे साल भर आने वाली अमावस्याएं पितरों के प्रति समर्पित होती हैं और इनमें जिन पितरों की श्राद्ध तिथि का पता ना हो उनके प्रति आप पिंडदान, श्राद्ध या उनके निमित्त कोई भी कर्म जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं और उसका आपको भरपूर पुण्य मिलता है और पितरों की मुक्ति होती है। तो चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आज मार्गशीर्ष मास यानी मंगशीर मास, अगहन मास का 15वां अध्याय। जब कोई नन्हा बालक जन्म लेता है तो उसके जन्म की कुछ रस्में निभाई जाती हैं। जब वह बालक थोड़ा सा बड़ा होता है तो उस बालक का नामकरण होता है और उससे कुछ बड़ा होने के बाद अन्नप्राशन नामक का एक संस्कार किया जाता है। अन्नप्राशन उसे इसलिए कहा जाता है जिसमें बच्चे को पहली बार अन्न दिया जाता है। तो क्या आप सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की इस लीला को सुनने के लिए तैयार हैं? तो आइए हम आपको सुनाते हैं। एक बार प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। भगवान नारायण कहते हैं, हे महामुनि, अब श्री कृष्ण का कुछ और महात्म्य में सुनिए, जो विघ्न विनाशक, पाप को हरने वाला, महान पुण्य देने वाला है और परम उत्तम है। एक दिन की बात है, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई नंद राय की पत्नी यशोदा जी अपने बालक श्री कृष्ण को गोद में लेकर प्यार दुलार रही थी। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्य समूह से घिरे हुए वहां पर आए। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशमान हो रहे थे और शुद्ध स्फटिक की माला पर ब्रह्म का जप कर रहे थे। दंड और छत्र धारण किए हुए थे। दंड लाठी को कहा जाता है, जो कि बांस की भी हो सकती है और रत्न जड़ित भी हो सकती है। श्वेत वस्त्र पहने हुए महर्षि अपनी धवल दंत पंक्तियों के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे, यानी अच्छे लग रहे थे। वेद और वेदांग के पारंगत तो वे थे ही, ज्योतिष विद्या के मूर्तिमान स्वरूप भी थे। उन्होंने अपने मस्तक पर तपाए हुए सोने के समान पिंगल जटाभार धारण कर रखा था, यानी उनकी बहुत लंबी लंबी और भारी जटाएं थी।
उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्र की कांति को भी लजा रहा था। गोरे गोरे अंग और कमल जैसे नेत्र वाले वे योगीराज भगवान शंकर जी के शिष्य थे और गदाधारी श्री विष्णु के प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे। वे श्रीमान महर्षि प्रसन्नता पूर्वक अपने शिष्यों को पढ़ाते भी थे। उनके एक हाथ में व्याख्या की मुद्रा स्पष्ट दिखाई देती थी। वे वेदों की अनेक प्रकार की व्याख्या बड़ी लीला पूर्वक किया करते थे, यानी उनका कथा सुनाने का ढंग बड़ा ही मन को मोहने वाला था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती जी का वास था। वे शास्त्रीय सिद्धांत के एकमात्र विशेषज्ञ थे। उन्हें देखकर यशोदा जी तुरंत खड़ी हो गई। उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन देकर अतिथि के लिए पाद्य, अर्घ, गौ और मधुपर्क निवेदित किया और मुस्कुराती हुई नंदरानी ने अपने नन्हे से बालक से मुनि की वंदना करवाई। मुनि ने भी मन ही मन श्री हरि को अर्थात बालक कृष्ण को 100 बार प्रणाम किया। फिर वे बड़ी ही प्रसन्नता से वेद मंत्रों के अनुकूल भरपूर आशीर्वाद भी दिया और यशोदा जी ने मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया और भक्ति भाव से उन सब के लिए अलग अलग पाद्य अर्पित किए। उन शिष्यों ने भी यशोदा जी को भरपूर आशीर्वाद दिया। मुनि अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर बैठे तब सती साध्वी यशोदा जी अपने नन्हे बालक को गोद में लेकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुनि के आने का कारण पूछने को तैयार हुई। वे कहने लगी, हे मुनि, आप स्वात्मा राम महर्षि हैं। आपसे कुशल मंगल पूछना यद्यपि उचित नहीं है, फिर भी इस समय मैं आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। अबला तो बुद्धिहीन होती है, इसीलिए आप मेरे इस दोष को क्षमा कर दीजिए। साधु पुरुषों का तो ये स्वभाव ही होता है, वो सदा ही मूर्ख मनुष्यों के हर दोष को क्षमा कर देते हैं। फिर अंगिरा, मंत्री, मरीचि और गौतम आदि बहुत से ऋषि मुनियों के नाम लेकर यशोदा जी ने पूछा, प्रभु, इन पुण्य श्लोक महात्माओं में से आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए, मैं आपको नहीं जानती। यद्यपि मैं आपसे उत्तर पाने के योग्य भी नहीं हूँ। आपकी मर्जी है, आप बताएं या ना बताएं, फिर भी आप मुझे मेरी पूछी हुई बात का उत्तर अवश्य दीजिए। आप जैसे महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से शिशु को आशीर्वाद देने योग्य हैं। निश्चय ही ब्राह्मण का आशीर्वाद तत्काल पूर्ण और मंगलकारी होता है। ऐसा कहकर यशोदा जी भक्ति भाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई। यशोदा जी ने नंदराय जी को बुलाने के लिए अपने अनुचर को भेज दिया। यशोदा जी की पूर्व बातें सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और जो उनके साथ उनके शिष्यों का समूह था वो भी जोर जोर से हंसने लगे और उनकी हास्य की छटा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उन शुद्ध बुद्धि महामुनि गर्ग ने यथार्थ हितकर नीति युक्त और अत्यंत आनंददायक बात यशोदा जी से कही। श्री गर्ग जी बोले, देवी, तुम्हारा यह संयोजित वचन अमृत के समान मधुर है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। समस्त गोप रूपी कमल वनों के विकास के लिए गोप राजगिरी भानु सूर्य के समान है। उनकी पत्नी का नाम सती पद्मावती है, जो साक्षात लक्ष्मी जी के समान है, और उन्हीं की कन्या तुम यशोदा हो, जो अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। भद्रे, नंद और तुम जो कुछ भी हो वह मुझे ज्ञात है, और यह बालक जिस प्रयोजन से, जिस उद्देश्य से इस धरती यानी भूलोक पर प्रकट हुआ है यानी अवतरित हुआ है और इस धरती पर इसका जन्म हुआ है, वह भी मैं सब कुछ जानता हूँ। निर्जन स्थान में नंद के समीप मैं सारी बातें बताऊंगा। मेरा नाम गर्ग है, मैं चिरकाल से यदुकुल का पुरोहित हूँ। वसुदेव जी ने मुझे यहाँ एक ऐसे कार्य के लिए भेजा है जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी बीच में गर्ग जी का आगमन सुनते ही नंद जी भी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने मुनि को दंडवत प्रणाम किया, साथ ही उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाया। उन सबने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद गर्ग जी आसन से उठे और नंद यशोदा जी को साथ लेकर सुरम्य अंतःपुर में गए। उस निर्जन स्थान में गर्ग जी, नंद और पुत्र सहित यशोदा जी, बस इतने ही लोग रह गए थे।
उस समय गर्ग जी ने यह गूढ़ रहस्य कहा। श्री गर्ग जी बोले, नंदराय, अब मैं तुम्हें मंगलकारी वचन सुनाता हूँ। वासुदेव जी ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है उसे सुनो। वासुदेव जी ने सूतिकागार में आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रख दिया है और तुम्हारी कन्या को वे मथुरा ले गए हैं। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया है और यह पुत्र वसुदेव का है और जो इससे भी ज्येष्ठ है वह भी उन्हीं का ही है। यह निश्चित बात है। इस बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वासुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। इसीलिए तुम ब्रज में इन बालकों के संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और माया से इस भूतल अर्थात पृथ्वी पर अवतरित होकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्यमशील है। ब्रह्मा जी ने इनकी तपस्या की थी और उनकी प्रार्थना से यह इस भूतल का भार हरण करेगा। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। बैकुंठ में जो कमलकांत नारायण हैं तथा श्वेत द्वीप में जो जगत पालक विष्णु जी निवास करते हैं वह भी इन्हीं में अंतर्भूत हैं और महर्षि कपिल और उनके अनन्यान्य तेजो राशि नर और नारायण भी इन्हीं में हैं। वह तेजो राशि ही मूर्तिमान होकर उनके यहाँ अवतरित हुई है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को अपना रूप दिखाकर शिशु रूप में हो गए थे और सूतिकागार से इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं। यह किसी योनि से प्रकट नहीं हुए हैं, अयोनिज रूप हैं और उसी रूप में भूतल पर प्रकट हुए हैं। इन श्री हरि ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर रखा था, फिर स्वयं प्रकट होकर अपने उस दिव्य रूप का वसुदेव जी को दर्शन करवाया और फिर शिशु रूप होकर वे यहाँ आ गए हैं। गोप, आज युग युग में इनका अलग अलग वर्ण और नाम भी हैं। यह पहले श्वेत, रक्त और पीत वर्ण के थे, इस समय कृष्ण वर्ण होकर प्रकट हुए हैं। सतयुग में इनका वर्ण श्वेत था। यह तेज पुंज से ढके होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते थे। त्रेता युग में इनका रंग लाल हुआ और द्वापर युग में यह भगवान पीतवर्ण के हो गए। कलयुग के आरंभ में इनका रंग कृष्ण हो गया यानी काला हो गया। यह श्रीमान तेजो की राशि है, परिपूर्णमय ब्रह्म है, इसीलिए कृष्ण कहे गए हैं। नंद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने गुरुजी के मुख से सुना था। कृष्ण, पीताम्बर, कंस, ध्वंस, विटर, श्रावस्ती, राधा बंधु, राधिका, आत्मा राधिका, जीवन राधिका, सहचरी, राधा मानस पूरक, राधा धन राधिका, राधा प्राण राधिकेश, राधिका रमण, राधिका चित्तचोर, प्रभु परिपूर्ण तम ब्रह्म, गोविंद और गरुड़ ध्वज नंद, यह श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं हृदय में धारण करो। हे शुभे कृष्ण, यह नाम जन्म तथा मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र के नामों का महत्व जैसा मैंने सुना था वैसा यहाँ बतलाया है। अब ज्येष्ठ पुत्र हलधर के नाम का संकेत भी सुनो। वे जब गर्भ में थे उस समय उस गर्भ का संकर्षण किया गया था, इसीलिए इनका नाम संकर्षण है। वेदों में यह कहा गया है कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसीलिए यह अनंत भी कहे गए हैं। इनमें बल की अधिकता है, इसीलिए इनको बलदेव कहते हैं। हल धारण करने से इनका नाम हली हुआ। नील रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें शातिवासा अर्थात नीलांबर भी कहते हैं। मूसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसीलिए मूसली भी कहे गए हैं। रेवती के साथ इनका विवाह होगा, इसीलिए यह साक्षात रेवती रमण है। रोहिणी के गर्भ में वास करने से इन महाबुद्धिमान संकर्षण को रोहिण्य कहा गया है। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र का नाम जैसा मैंने सुना था वैसे बताया। नंद, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी अपने भवन में सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर नंद जी स्तब्ध रह गए। यशोदा जी भी निश्चेष्ट हो गई और वह बालक स्वयं हंसने लगा। तब नंद जी ने गर्ग जी को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिए और बड़े भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर बड़े विनय से कहा, ब्राह्मण, अगर आप चले गए तो कौन महात्मा इस कर्म को करवाएंगे? इसीलिए आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार भी करवा दीजिए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राणाधिक तक
जो नाम समूह बताए गए हैं उनमें से जो राधा नाम आया है वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है। नंद जी की यह बात सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और बोले, यह परम निगूढ़ तत्व और रहस्य की बात है जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। गर्ग मुनि बोले, नंद सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृतांत पहले गोलोक में घटित हुआ था। उसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना है। किसी समय गोलोक में श्री रामा का राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया था, यानी झगड़ा हो गया था। उस कलह के कारण श्री रामा के श्राप से लीलामयी गोपी राधा को गोकुल में आना पड़ा है। इस समय वे वृषभानु गोप की बेटी हैं और कलावती उनकी माता है। राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हैं और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती हैं। यह राधा गोलोक वासिनी है, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से ही यहाँ अयोनिज संभवा होकर प्रकट हुई हैं। यही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी हैं। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायु से भरकर वायु के निकलने के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया था। यह साक्षात कृष्ण माया है और श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर आई हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती रहती है, उसी प्रकार ब्रज में राधा बढ़ रही हैं। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वे मूर्तिमती हुई हैं। एक ही मूर्ति दो रूपों में बट गई है। इस भेद का निरूपण वेद में किया गया है। यह स्त्री वे पुरुष हैं और किंचित वे ही स्त्री हैं और यह पुरुष हैं। इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दो रूप हैं और दोनों ही स्वरूप गुण और तेज की दृष्टि से एक जैसे ही हैं। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें कुछ भी कमी या ज्यादा नहीं है, किंतु वे गोलोक से यहाँ पहले आई हैं, इसीलिए वे उम्र और अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ बड़ी हैं। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करती रहती हैं, यानी उन्हें याद करती रहती हैं। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से बनी हुई हैं और यह श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए ही इनका गोकुल में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे सार्थक बनाने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनका गोकुल में आना हुआ है। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही यह ब्रज में आए हैं। भय तो सिर्फ छलना मात्र है। जो भय के भी स्वामी हैं, भला उन्हें किसी से क्या भय हो सकता है। सामवेद में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को यह व्युत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को इसका उपदेश दिया। फिर पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझे वह उपदेश दिया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। राधा शब्द की उत्पत्ति देवताओं, असुर और मुनींद्र को भी अभीष्ट है, यानी वो भी सब चाहते हैं। वह सबसे उत्कृष्ट और मोक्षदायिनी है। राधा कार्य करोड़ों जन्मों के पाप और शुभाशुभ कर्म भोग से छुटकारा दिलवाता है और आकार गर्भवास मृत्यु तथा रोग को दूर करता है। ध का अर्थात ध आयु की हानि का और अकार भव बंधन का निवारण करता है। राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन से वह सारे दोषों का नाश हो जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। श्री राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से मोह, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज तक कांप उठते हैं। इसमें भी संदेह नहीं है। श्री राधा माधव के नाम की यथा किंचित व्याख्या जो गुरु मुख से सुनी थी वह मैंने बिल्कुल यहाँ जस की तस बता दी है। इन नामों की संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में तो मैं भी असमर्थ हूँ। नंद जी, यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत ब्रह्मा जी पुरोहित होकर अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नता पूर्वक यह वैवाहिक कार्य संपन्न करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो बाल लीलाएं होने वाली हैं उसमें मुख्यतः यह है कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घर से माखन चुरा कर खाना, ताल वन यानी ताड़ के वन में ताड़ फल का भोजन, धेनुकासुर का वध, बकासुर केशी और प्रलंबासुर का खेल ही खेल में नाश,
द्विज पत्नियों का उद्धार, उनके द्वारा दिए हुए मिष्टान और पान का भोजन, इंद्र याग की परंपरा का भंजन, इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा, गोपियों के वस्त्रों का हरण, उनके व्रत का संपादन, फिर से उन्हें वस्त्र अर्पित करना और मनोवांछित वरदान देने का कार्य करके यह श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से उनके चित्त को चुरा लेंगे और सर्वथा उन्हें अपने अधीन भी कर लेंगे। फिर इनके द्वारा अत्यंत रमणीय रासोत्सव का आयोजन होगा जो सबको आनंद देने वाला होगा। शरद और बसंत ऋतु में रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर रास मंडल में गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान करके यह श्याम सुंदर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश उनके साथ जल विहार भी करेंगे। फिर श्री दामा के शाप के कारण इनका गोपियों और श्री राधा के साथ 100 वर्षों के लिए वियोग भी हो जाएगा। उस समय यह मथुरा चले जाएंगे और इनका वहां जाना गोपियों के लिए बड़ा शोक कारक होगा, यानी दुखदायी होगा। उस समय पुनः यह उनके पास आकर उन्हें समझा बुझाकर धैर्य बंधाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा यह रथ तथा सारथी अक्रूर की रक्षा करेंगे। फिर रथ पर सवार होकर पिता भाई और ब्रजवासियों के साथ यमुना जी को लांघकर ब्रज से मथुरा को पधारेंगे। मार्ग में यमुना जी के जल के भीतर अक्रूर जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे। फिर सायंकाल मथुरा में पहुंचकर कौतूहलवश नगर में घूम कर सबको दर्शन देंगे। माली, दर्जी और कुब्जा को भव बंधन से मुक्त करेंगे। शंकर जी के धनुष को तोड़कर यज्ञ भूमि का दर्शन करेंगे। फिर कुमल, पीड़, हाथी और मल्लों का वध करने के बाद अपने सामने राजा कंस को देखेंगे। फिर उसका विध्वंस करके माता पिता को बंधन से मुक्त कराएंगे। फिर तुम सब गोपों को समझा बुझाकर वापस लौट आएंगे। कंस के राज्य में उग्रसेन का अभिषेक करेंगे। कंस के बंधु बांधव को ज्ञान उपदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे। इसके बाद अपने भाई का और अपना उपनयन संस्कार करवाकर गुरु के मुख से विद्या ग्रहण करेंगे। गुरु जी को उनका मरा हुआ पुत्र लाकर देंगे और फिर घर लौट जाएंगे। इसी के बाद राजा जरासंध के सैनिकों को चकमा देकर दुरात्मा काल यवन का वध, द्वारकापुरी का निर्माण और मुच्छुक का उद्धार और यादवों सहित द्वारकापुरी को प्रस्थान करेंगे। वहां कौतूहलवश स्त्री समूहों के साथ विवाह करके उनके साथ क्रीड़ा विहार करेंगे। उनका तथा उनके पुत्र पौत्र आदि का स्तंभन वर्धन करेंगे। मणि संबंधी मिथ्या कलंक का मार्जन, पांडवों की सहायता, भूभार हरण, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का लीला पूर्वक संपादन, पारिजात वृक्ष का अपहरण, देवराज इंद्र के गर्व का भंजन, सत्यभामा के व्रत की पूर्ति, बाणासुर की भुजाओं का खंडन, शिवजी के सैनिकों का मर्दन, महादेव जी को जरंभणास्त्र से बांधना, बाणपुत्री उषा का अपहरण, अनिरुद्ध को बाणासुर के बंधन से मुक्ति दिलाना, वाराणसी पुरी का दहन, ब्राह्मण की दरिद्रता का दूरीकरण, एक ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को लाकर उसे देना, दुष्टों का दमन आदि करना तथा तीर्थ यात्रा के प्रसन्न से तुम ब्रजवासियों के साथ पुनः मिलना इत्यादि कार्य करके ये श्री कृष्ण श्री राधा के साथ फिर ब्रज में आएंगे। उसके पश्चात अपने नारायण अंश को द्वारकापुरी में भेजकर ये जगदीश्वर गोलोकनाथ यहाँ से राधा के साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करेंगे और ब्रजवासियों तथा राधा को साथ लेकर शीघ्र ही गोलोक धाम में पधारेंगे। नारायण देव तुम्हें साथ लेकर बैकुंठ पधारेंगे। नर नारायण नामक जो दोनों ऋषि हैं वे धर्म के घर को चले जाएंगे। फिर वहाँ श्वेत द्वीप निवासी विष्णु जी क्षीर सागर को पधारेंगे। हे नंद, इस प्रकार भविष्य में होने वाली लीलाओं का मैंने वर्णन कर दिया है। यह वेद का निश्चित मत है। अब इस समय जिस उद्देश्य से मेरा यहाँ आगमन हुआ है उसे बताता हूँ, सुनो। आज की कथा के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे के अध्याय का वृतांत हम कल आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। चलिए अब हम सभी मिलकर करते हैं श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम।
पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे। जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल शवन पीत पट आछे कटी किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पुतन हितारियो अका बका कागा सुर मारियो। मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला भई शीतल लखी तही नंदलाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े रिसाई मूसर धार वारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुदामा मन भ्रम अधिकाई मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काली यहीं तब तुम लीने चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विलासा सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक मह असुर संग हारे कंस ही केस पकड़ दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुतलायो मातु देव की शोक मिटायो। भोमासुर मुर दैत्य संघारो लाए 68 सहस कुमारो। देवी नहीं तृण चीर संघारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारियो तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाँ के लिए चक्र कर नहीं बल था के। निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो उरद संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई दीनानाथ लाजे अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला बड़े चीर भय हरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजो बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। यहाँ पर कृष्ण चालीसा संपूर्ण होती है। आइए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए राधे राधे जय श्री कृष्णा हर हर महादेव। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है। आपको बहुत कम समय लगता है लेकिन हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ अपना सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कथा के आगे के वृतांत के साथ और नई जानकारियों के साथ।
तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। धन्यवाद।